ऑन आखिरकार एक ऐसा फैसला करने वाला है जिसे सुनकर आयला के पांव तले से जमीन निकल जाएगी। आयला की मुसलसल गलत फहमियों और हरकतों ने उनके सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया होता है। अब वो मजीद खामोश रहने के बजाय इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म करने का इरादा कर लेता है। इसीलिए वो साकिब साहिब और शमसा को घर बुलाता है ताकि सबके सामने हकीकत वाज़े हो सके। जो ही सब लोग इकट्ठे होते हैं, उन सख्त लहजे में कहता है, अब लोग खुद अपनी बेटी से पूछें कि ये रमला के साथ कौन से मामलात कर रही थी। अगर इसे मेरे साथ रहना पसंद नहीं तो इसे अपने साथ ले जाएं, और अगर इसे तलाक चाहिए तो मैं तलाक के कागजात भी भिजवा दूंगा। उनके मुंह से तलाक का लफ्ज़ सुनते ही आयला पर जैसे बिजली गिर पड़ती है। वो हैरत से उनको देखने लगती है क्योंकि इसे अंदाज़ा भी नहीं था कि मामला इस हद तक पहुंच जाएगा। एक लम्हे के लिए तो इसे समझ ही नहीं आती कि वो क्या जवाब दे। दूसरी तरफ शमसा के दिल में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। इसे महसूस होता है कि शायद अब इसकी बेटी की उनसे जान छूटने वाली है, इसीलिए इसके चेहरे पर इत्मीनान साफ नजर आने लगता है। मगर साकिब साहिब इस सूरत-ए-हाल को देखकर परेशान हो जाते हैं। वो फौरन सवाल करते हैं, आखिर बात क्या है? अचानक ये सब क्यों हो रहा है? अपनी सफाई पेश करते हुए आयला घबराई हुई आवाज में कहती है, बाबा मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि रमला यहाँ कैसे पहुंची। मैंने इसके साथ कोई डील नहीं की और ना ही किसी किस्म का कोई मुआहदा किया है। लेकिन हालात अब पहले जैसे नहीं रहे होते। साकिब साहिब के दिल में पहले ही कई शकूक पैदा हो चुके होते हैं और आयला की वजाहत भी उनके खदशात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर पाती। दूसरी तरफ ऑन भी अपना फैसला सुना चुका होता है, जिसके बाद सबकी नज़रें आयला पर जिम जाती हैं कि अब वो इस सूरत-ए-हाल से कैसे निकलेगी। क्या वाकई ऑन आयला को तलाक दे देगा या फिर कोई ऐसी हकीकत सामने आएगी जो पूरा खेल बदल कर रख देगी।